अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो रेजोनेंस क्या होती है? तो बेसिकली सबसे पहले तो ये हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास है एसीटेट आयन। बड़े ही सिंपल अंदाज में हम एक्यूज स्ट्रक्चर्स ड्रा कर देते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स की। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इस साइड पे, और इस साइड पे सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे सिंगल बॉन्ड आएगा, किस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा? तो जब इसको हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब इसका एनालिसिस करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से भी हमें यही पता चलता है कि ये जो दोनों के दोनों बॉन्ड हैं, ये वाले दोनों के दोनों बॉन्ड, ये दोनों के दोनों 127 पिकोमीटर के होते हैं। उसके अलावा भी जब इसका हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, पोटेंशियल ड्रा करते हैं, तो वो भी सेम आता है। तो अब स्ट्रक्चर तो इसका एक ही होगा, लेकिन इस तरीके से जब हम पेपर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त हमें ये प्रॉब्लम पेश आती है कि जब हम पेपर पे, पेज पे, किसी जगह पे लिखते हैं, कॉपी पे, तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर लेकिन अगर हम चेक करें तो एक्सपेरिमेंटली तो 127 पिकोमीटर हो गए ये दोनों के दोनों बॉन्ड, कोई भी फ़र्क नहीं होता इनमें। और उसके अलावा अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है 135 पिकोमीटर, और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जब होती है तो ये हमारे पास होता है 120 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पे इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब देखें, हकीकत में ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन जब ऐसे हम लिखते हैं ऐसे फ़र्क आता है यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखें, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखते हैं। जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो यूज़ करते हैं, डबल हेडेड एरो यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की जो है ना रेजोनेंस हाइब्रिड है। मतलब ये है कि अगर हम एसीटेट आयन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होगा, मीन ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कभी भी आप जब लिखेंगे स्ट्रक्चर तो इस अकेले को कभी भी आप नहीं लिख सकेंगे, नहीं लिखेंगे, ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए जब भी आप लिखेंगे तो इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बेंजीन की बात करते हैं कि बेंजीन में ऑल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि जी यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे डबल है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे डबल है और इस जगह पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है और इस जगह पे सिंगल है? कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हम इसका जो है ना, इसके हर साइड पे एक एक हाइड्रोजन लगी होती है। ईच कार्बन हैव अ सिंगल हाइड्रोजन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आना है या यहाँ पे डबल आना है? तो इसीलिए हम इसका भी रेजोनेंस लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन,
सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो इस तरीके से हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं बेंजीन का। अगर इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि बेंजीन को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो कभी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको इसके कॉम्बिनेशन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका भी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप देखते हैं तो वो मैप अगेन दोनों स्ट्रक्चर के लिए सेम होता है, लेकिन जब हम पेपर पे या रजिस्टर पे या कॉपी के ऊपर हम जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि कहाँ पे सिंगल है और कहाँ पे डबल है। तो इसलिए रेजोनेंस क्या हुई कि मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है ना वो हम लिखते हैं, और ये इनका कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का। हम सिंपली कह सकते हैं, अगर हम एसीटेट आयन की बात करते हैं तो हम सिंपली कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब भी हम एसीटेट आयन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ टाइम जो है ना इधर इस स्पेंड करेगा एसीटेट आयन, और कुछ टाइम जो है ना वो इधर स्पेंड करेगा एसीटेट आयन, कभी भी एक साइड पे नहीं रहेगा। तो इन दोनों के मतलब मिड में होगा। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मुख्तलिफ जगहों पे हम जो है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स की। तो इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रूल्स फॉर रेजोनेंस। मुख्तलिफ किस्म जब मॉलिक्यूल की जब हम किसी कंपाउंड की रेजोनेंस लिखेंगे तो उसमें हमें कौन कौन सी रूल फॉलो करने होंगे टू राइट डाउन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल।